वचन कहता कोई मनुष्य दुष्टता के कारण सिर नहीं होता, और लूत सिर हुआ नहीं, और धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। और अब्राहम जो धर्मी था, विश्वासियों का पिता कहलाया, और उसके अभी वंशज देखो, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के मानित बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। 12:6 भी पढ़े। दुष्टां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਘਾਤ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। देखिए, इसका दुष्टता का मन था, तो लूत को भी जो राजा आए इसको पकड़ के ले गए, फिर अब्राहम इसको छुड़ा के लाया। उत्पत्ति किताब में ही है वर्णन, अब्राहम इसको छुड़ा करके लाया अपने भतीजे को। तो अभी आपने फैसला लेना है, हमने धर्मियों की लिस्ट में रहना है या दुष्टों की लिस्ट में। 12:7 भी पढ़े। ਦੁਸ਼ਟ ਉਲਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। आगे जब लूत के जीवन को और गहराई से पढ़ेंगे तो उनकी बेटियों ने भी उससे व्यभिचार किया। लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई, बेटियां व्यभिचारिणी कहलाई, तो वो स्वर्ग में उनका प्रवेश नहीं हुआ, अब्राहम की गोद में वो नहीं पहुंच पाई, और उनके व्यभिचार के कारण मोआबी पैदा हुए। क्या हुए? मोआबी। और मोआबिन स्त्री रूत थी, वो वंशावली में आ गई। हालेलुया। तो उसका समर्पण बड़ा मजबूत था रूत का। मोआबियों को परमेश्वर के मिलाप के तंबू में जाने की अनुमति नहीं थी, यहूदियों के मध्य जाने की अनुमति नहीं थी। 12 वचन भी पढ़े। ਦੁਸ਼ਟ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਫਲਦੀ ਹੈ। दोबारा पढ़े। ਦੁਸ਼ਟ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, पर धर्मियों की जड़ फलती है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करता है, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। अब दुष्टों की अभिलाषा भी कैसी है, कैसे न कैसे हम हड़प लें दूसरों की प्रॉपर्टी, संपत्ति, पैसा, जायदाद। समझ रहे? ये लूत की इच्छा, अभिलाषा उसके चाल चलन से देखने को मिलती है, लेकिन अब्राहम के जीवन में ऐसा कुछ नहीं। हालेलुया। अब्राहम हरा भरा रहा और उसके वंशज भी हरे भरे रहे, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के उसके जो वंश हैं वो भागी हुए। 15 भी पढ़े। मूर्ख दी चाल ओदी अपनी निगाह विच चंगी है, पर बुद्धिमान सलाह नूं मान लैंदा है। मूढ़ यानी मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। लूत ने अब्राहम की सम्मति नहीं मानी, बल्कि अब्राहम ने वो सम्मति रखी लूत के सामने, भाई आप दाएं जाएंगे तो मैं बाएं जाऊंगा, तुसी सज्जे मुड़ोगे तो मैं खब्बे मुड़ांगा, है ना। पहले तुसी अपना फैसला कर लो किहड़ी साइड तुसी जाना है। अब्राहम ने मौका दिया लूत को, जगाते रहो जो जो सोता है। सोने की जगह नहीं है, जगाते रहो एक दूसरे को। सोने के लिए सबके पास घर है। तो मूर्ख ये कहता है कि मैं ही सही चल रहा हूं, मेरी चाल बहुत अच्छी है। 21 भी पढ़े इसका। धर्मी उत्ते कोई बुराई नहीं पवेगी, पर दुष्ट बिपता नाल परे रहंदे हन।
धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। ये भी अब्राहम और लूत से संबंधित है। लूत बहुत सी हानि में डूब गया, विनाश में डूबा, स्वर्ग में अकेला प्रवेश किया। वो भी अब्राहम के साथ वो निकला था, इसलिए उसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई, बेटियां व्यभिचारिणी हो गई, वो अकेला बचा। क्योंकि जब वो सदोम गमोरा में रहता था तो वचन में लिखा है कि उसका मन उनके गलत कामों को देख देख करके क्या होता था, व्याकुल होता था, परेशान होता था वो लूत। यह लिखा, धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। 26 भी पढ़े, 26। ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਚਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। देखिए, अब्राहम ने अगुवाई की लूत को, आप अपना इलाका चुने, और फिर दुष्ट लोग यानी कि लूत अपनी ही चाल, अपने ही फैसले, अपने ही निर्णय के कारण क्या हुआ, भटक गया। वो हरी हरी चराइयां, सदोम गमोरा उसको क्या लगे, अच्छे लगे। तो आज जहां हजारों की भीड़ है, फूंक मार मार के बंदों को गिरा रहे हैं, भूत प्रेत है ना, मतलब बहुत निकल गए हैं, भाग रहे हैं, देख रहा हूं उस बहन में 100 भूत घुसे हुए हैं। ऐसे ऐसे समाचार, सुसमाचारों में जो नामधारी हैं उनमें बहुत मजा आता है, लोगों को बहुत भीड़ है, मजा आ गया। तो ऐसे रास्तों पे ना जाएं। लिखा, दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते। भटक जाओगे किससे, उपदेश से। और ये वचन थोड़ी वहां पे सिखाए जाते हैं, वहां तो सब कमाई का साधन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे बिजनेस है, व्यापार है। लेकिन उनको नहीं पता 2 यीशु हैं, एक प्रभु यीशु मसीह है, एक दूसरा यीशु है। वो जो बड़ी बड़ी भीड़ें दूसरे यीशु के वश में है, बहुत से चिन्ह और चमत्कार वो दिखाता है, और उसको अधिकार देने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह। चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं जाना। फरीसी, सदूकी, शास्त्री जाते थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़े रहते, चिन्ह दिखाओ, चिन्ह दिखाओ, चिन्ह दो। समझ रहे सभी, वचन की भूख प्यास रखना है। चाहे आप कोई बहन 12 साल की रोगिन है, जैसे वचन में लिखा, लहू बहने वाली थी एक स्त्री, उसका विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र को भी छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊं। मेरा विषय चंगाई वाला नहीं है, लेकिन गलत तालीम, गलत संगति, इनसे अपने आप को क्या करना है, बचा के रखना है। बचा के रखना अपने आप को। वचन चलते समय ध्यान इधर रख, कोई भी आए जो यहां उपस्थित है उसके अलावा किसी को आदर नहीं देना, परमेश्वर को। तेरह का 5। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸੂਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਖੱਜਲਪੁਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। देखिए, हर एक झूठ से बैर किया अब्राहम ने, और लूत ने क्या किया, प्रेम किया। यहां लिखा है, दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित होता है। बहुत लज्जित हुआ लूत। इसी का 9 वचन भी पढ़े। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਚੱਟੀ ਉਹਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਧਨ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 9 वचन, 13 का 9। ਧਰਮੀ ਦੀ ਜੋਤ ਮੌਜ ਮਾਰਦੀ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗਾ।
तो पहले सुना करो अच्छे से, कौन सा वचन पढ़ना, कौन सा अध्याय पढ़ना। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। धर्मी एक भाई या बहन जो भी है, जब उसका इस पृथ्वी को छोड़ने का समय आता है, वो आनंद के साथ जाता है, क्योंकि स्वर्गदूतों को आमने सामने देखता है और उसका इस पृथ्वी से जाने का समय आ जाता है। बड़े आनंद के साथ वो स्वर्ग को खुला हुआ देखता है। कौन? धर्मी। लेकिन दुष्ट, हाय फलाना लेने आ गया, धिमकाना लेने आ गया, बचा लो, क्योंकि वो हथियार लिए खड़े नजर आते हैं, कोई भाले, कोई तलवार, कोई कुछ। और यमदूत है वो भी भेजने वाला प्रभु यीशु मसीह। उसकी पीड़ाएं पृथ्वी पर अपने आत्मा प्राण को छोड़ने से पहले बिस्तरे के ऊपर शुरू हो जाती हैं। किसके ऊपर? तड़पने लग जाता वो गाली देने लग जाता है परमेश्वर को उस समय। और बहुतों के जीवनों को बहुत सी आत्मिक किताबों में मैंने पढ़ा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, नफरत करते थे, जलन रखते थे प्रभु यीशु मसीह से, उनका अंत जब हुआ, वो बीमारी की हालत में थे, तो वो तड़पने लगे। वहीं नरक का एहसास उनको होने लगा। और जब धर्मी जाता, हंसते हंसते जाता है, स्वर्ग खुला देखता। हालेलुया। परमेश्वर के दूत सामने और दाएं बाएं खड़े देखता, वो उसको आत्मा और प्राण को जो ही यहाँ से निकले तुरंत परदोष में। यहाँ तो रॉकेट को इतनी जान लगानी पड़ती है, इतना ईंधन रॉकेट में डालना पड़ता है ना। कहाँ तक जाने के लिए? चंद्रमा। अब 2050 या 2060 तक मंगल ग्रह के ऊपर बस्तियां बनाने की इनकी योजना है। लेकिन वचन कहता है वर्तमान आकाश परमेश्वर मैले कपड़े के समान लपेट देगा। पढ़ लो, इब्रानियों की पत्री में आ जाएंगे। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 10, 11, 12। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 10, 11, 12। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? परंतु तू बना रहेगा और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वस्त्र के समान पुराना हो जाएगा। वर्तमान आकाश और मंडल। और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, और तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। हालेलुया। पंजाबी में पढ़ी। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ हे प्रभु, ਤੈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। दोबारा पढ़े, अच्छे से पढ़े। वो नाश हो जाएंगे, पर तू टल रहता है। दोबारा पढ़े पूरा वचन। वो नाश हो जाएंगे। उसी को पढ़ने थे, अलग अलग कलाकार मत उत्पन्न हो। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ हे प्रभु, ਤੈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। गलत लिखा, ये तर्जमा ठीक करो। वो नाश हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ किसने तर्जमा कर दिया है, इसको करेक्शन करो। आप पढ़ो। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੇਟੇਂਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਕਣਗੇ नहीं। तो कहीं भाग लो, मंगल पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, वहां तुम्हारे उस्ताद लोग बैठे हैं, लूसीफर की फौज, एलियंस चंद्रमा पे ही बैठे, पूरे दूसरे आकाश में बैठे,
पूरी आकाश गंगाओं में बैठे हैं, कहाँ जाओगे? इस पृथ्वी पे रह के प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण करके अनंत काल तक नई पृथ्वी, नया आकाश और नए यरूशलेम में रहने का तो मन है नहीं इनका। नहीं जी, मंगल पे जाएंगे, वहां वो स्पेस सूट पहन के रहना पड़ेगा, जब ऑक्सीजन खत्म होगी फिर। इतने एलियंस की वहां भरमार है, चंद्रमा पर भी लूसीफर की फौज, शैतान की फौज, उनको नहीं पता। वो तो बोलते हैं हम तो एक धमाका हुआ उससे पैदा हुए, धरती उससे बनी, चंद्रमा उससे बना, बंदर उससे पैदा हुए। किनसे? हमारी पूंछे घिस गई, बंदरों की पूंछे अभी भी है, वही है ना वही। बोला हम तो चलते चलते पहले 4 टांगों पे चलते थे, फिर खड़े हो गए, फिर पूंछ भी वो घिस गई, पता नहीं कैसे घिस गई। वापिस नीति वचन 13 का 17 वचन पढ़ेंगे। दुष्ट हर काल विपता विच डेग देंदा है, पर मातबर इच चंगा करता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। देखिए, लूत बुराई में फंसा, और जब परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत इस पृथ्वी पे आए तो पहले वो अब्राहम के पास गए, वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के अब्राहम ने उनके पांव धुलवाए, उसके बाद उनको खाना खिलाया, और वहां अब्राहम को आशीष मिली। सारे को एक पुत्र की आशीष परमेश्वर ने दी, प्रतिज्ञा की संतान की आशीष परमेश्वर ने दी। लेकिन लूत के पास सिर्फ 2 स्वर्गदूत गए हैं, लूत के पास परमेश्वर नहीं गया। अब्राहम के पास परमेश्वर आया, अब्राहम को परमेश्वर ने सारी योजना बताई। परमेश्वर ने कहा मैं अपने भक्त को बिना बताए कैसे रह सकता हूं। वो पुराने नियम का भक्त, और आप कहलाते हो नए नियम के भक्त, सुस्त भक्त, लापरवाह भक्त, नींद से पीड़ित, पता नहीं कौन सी गोलियां खा के आते हो, नहीं सोना ही है। दूसरों को भी सुस्ती में डाल देते हो, प्रचारक को भी। सभी खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए, खड़े हो जाओ सभी, बच्चे वाला बैठा रहेगा, खड़े हो जाओ। खड़े रहेंगे सभी, उछलना नहीं है, सिर्फ खड़े हो जाओ। अभी पढ़े 14 का 11, कहावतां 14 का 11। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। पंजाबी में पढ़े, कहावतां 14 का 11। दुष्टां दा घर उजड़ जावेगा, पर सच्चारां दा तंबू लाभवंत होवेगा। अब यहां देखते, दुष्टों का घर इतना मेहनत से बनाया लूत ने, सदोम और गमोरा में न्यायी बन बैठा, बहुत पैसा लगाया, पता नहीं किन किन साधनों से पैसा कमाया होगा। अब अंत में क्या हुआ? पृथ्वी की आग ने नहीं जलाया उसको, दूसरे आकाश से भेजे। वो बहुत चीजें रखी हैं परमेश्वर ने संभाल के, ओले बहुत बड़े बड़े रखे हैं। कलीसिया के जाने के बाद वो सारी विपत्ति आनी, एक एक मन के ओले गिरेंगे। कितने? 40-40 केजी का गोला गिरेगा बर्फ का ऊपर से, वचन में लिखा। 100 ग्राम का सिर पे लग जाए वो तो काम तमाम कर देता है, और 40 केजी का जिस पे गिरेगा, जो रह जाएगा पृथ्वी के ऊपर, एक बार तो छत में भी गड्ढा कर सकता है, इतनी स्पीड से ऊपर से जब आएंगे। तो यहां वचन कहता है
परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है।